सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। साल 2026 अब बस आने ही वाला है। ये साल बेहद खास है, वो भी कई मायनों में, खासकर ज्योतिष गणना के अनुसार, क्योंकि इस साल के अंदर 100 साल के बाद ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो कई राशियों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। खासकर कि तुला राशि के जातकों के लिए ये साल तुला राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। उन्हें कई तरह की खुशियां मिलने वाली है। तो तुला राशि के जातकों को साल 2026 में कौन कौन सी खुशियां मिलने जा रही है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य खुशबू जी। खुशबू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल खुशबू जी, हमारे तुला राशि के जो जातक हैं वो ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि 100 साल के बाद जो ये साल 2026 में योग बनने जा रहे हैं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये साल बेहद खास रहने जा रहा है। तो तुला राशि के जातकों को कौन सी खुशखबरी मिलने जा रही है, आप ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि तुला राशि के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस साल। एक ऐसा साल है तुला राशि के लिए जो संतुलन, अवसर, नई ऊर्जा, विकास और साफ सोच लेकर आएगा। तुला राशि के लिए 2026 का साल बहुत ही सहयोगी ग्रह स्थितियों से बना है। ये ग्रह गोचर आपके व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक स्पष्टता और कामयाबी को बढ़ाएगा। बृहस्पति देव जब मिथुन, कर्क और सिंह राशियों से गुजरेंगे तब आपको नए मौके, बेहतर रिश्ते और व्यापक प्रगति का अनुभव होगा। साल की शुरुआत गुरु के मिथुन राशि में वक्री होने से होगी। ये समय आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य, रिश्तों और पढ़ाई से जुड़ी बातों पर दोबारा सोचने का मौका देगा। मार्च में जब गुरु मार्गी होंगे तब चीजें साफ होने लगेंगी और मन का दबाव कम होगा। इसके बाद जब गुरु कर्क और फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब पूरे साल में भावनात्मक स्पष्टता, करियर में उन्नति और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तुला राशि वालों के लिए साल 2026 समझ, संतुलन और प्रेरणा से भरा हुआ रहेगा। अच्छे बदलावों का रहेगा, विकास का होगा। करियर की बात करें तो तुला का वार्षिक राशिफल ये बताता है कि करियर के मामले में ये साल प्रोडक्टिव और निरंतर प्रगति देने वाला है। साल की शुरुआत में गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। इसकी वजह से थोड़ी देरी, उलझन या काम की दिशा पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु विवेक के कारण है। मार्च में जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तो नए प्रोजेक्ट, सहयोग और अवसर मजबूत होने लगेंगे। जी हाँ, जून में गुरु का कर्क राशि में गोचर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। इससे ऑफिस का वातावरण बेहतर होगा और आपके प्रयासों की सराहना भी मिलेगी आपको। शनि देव मीन राशि में रहकर अनुशासन, प्लानिंग और निरंतर प्रगति के संकेत दे रहे हैं। अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब रचनात्मक काम, पब्लिक रोल और बिजनेस से जुड़े क्षेत्रों में चमकने का मौका आपको मिलेगा। कुल मिलाकर तुला वार्षिक राशिफल 2026 ये बताता है कि ये साल रचनात्मक प्रगति, समझदारी पूर्ण फैसलों और संतुलित सोच से बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है आपको, खास तौर पर उन लोगों को जो डिप्लोमेसी और लीडरशिप के बीच सही तालमेल रखेंगे। वित्तीय मामलों में साल 2026 में आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा, जो कि धीरे धीरे बेहतर भी होती जाएगी। साल की शुरुआत में गुरु वक्री रहेंगे, इसलिए शुरुआती महीनों में बड़े वित्तीय निर्णय संभल कर लेने होंगे, क्योंकि अस्थिरता का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। मार्च के बाद हालात सही होंगे, आय में स्थिरता आएगी, पैसों का फ्लो आपका बेटर होने लगेगा। जून में गुरु का कर्क राशि में जाना परिवार से जुड़े खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही नए आर्थिक अवसर भी खुल सकते हैं। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे। इस दौरान खर्च को कंट्रोल में रखना और सेविंग्स पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला है। अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में जाएंगे तब क्रिएटिव इनकम, साइड वेंचर या बिजनेस पार्टनरशिप से आपको अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। तुला वार्षिक राशिफल ये भी बताता है कि ये साल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग्स और लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा बनाने के लिए शुभ है। तुला राशि के जातकों के लिए
स्वास्थ्य के मामले में भावनात्मक संतुलन और शारीरिक संयम सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु के वक्री अवस्था में रहने से हल्का सा तनाव रह सकता है, मानसिक थकान रह सकती है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। ऐसे समय में खुद की देखभाल, आराम और संतुलित रूटीन बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। जून में जब गुरु कर्क में जाएंगे तब भावनात्मक सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य भी आपका मजबूत होगा। शनि देव मीन राशि में पूरे साल रहते हुए बेहतर रूटीन, अनुशासन और आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाने में सहायता करेंगे। साल भर मंगल देव का गोचर ऊर्जा में उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए ग्राउंडिंग प्रैक्टिस, मेडिटेशन या शांत गतिविधियां आवश्यक रहेंगी आपके लिए। साल के अंत में जब गुरु सिंह राशि में रहेंगे तब सक्रियता और उत्साह बढ़ेगा। ऐसे में संतुलन और संयम बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। तुला वार्षिक राशिफल ये आश्वस्त करेगा कि यदि आप पूरे साल नियमित सेल्फ केयर पर ध्यान देंगे तो 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिर और सकारात्मक रहेगा। अब बात करते हैं कि परिवार के मामलों में ये साल कैसा रहेगा। परिवार और रिश्तों के लिए ये साल मेलजोल और गर्मजोशी भरा होगा। शुरुआती महीनों में भावनात्मक चिंतन आपका बढ़ सकता है, जिससे आप पुराने मुद्दों को सुलझाने और रिश्तों को बेहतर समझने में सक्षम होंगे। जून में गुरु के कर्क राशि में प्रवेश के साथ पारिवारिक संबंध गहरे होंगे और रिश्ते सपोर्टिव और मजबूत बनेंगे। शनि देव मीन राशि में रहकर समझदारी और सहानुभूति बढ़ाएंगे, जिससे सभी संबंधों में स्थिरता आएगी। मंगल देव के गोचर कभी कभी रिश्तों में जोश या भावनात्मक तेजी ला सकते हैं। ऐसे समय में स्पष्ट बातचीत और धैर्य बहुत मदद करेंगे। अक्टूबर में गुरु के सिंह राशि में आने से रोमांस, दोस्ती और साझेदारी में नई खुशियां आएंगी। रिश्तों में अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, गर्माहट और जुड़ाव बढ़ेगा। तुला वार्षिक राशिफल ये भी बताता है कि ये साल आपको अधिक भावनात्मक मजबूती, समझ और निजी जीवन में संतुलन देगा। विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा साल है। मार्च में गुरु के मार्गी होने से मानसिक स्पष्टता, फोकस और सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जून में गुरु के कर्क राशि में आने से भावनात्मक संतुलन और पढ़ाई की नियमितता बेहतर होगी। अक्टूबर में जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू, आर्ट, क्रिएटिव स्ट्रीम या परफॉर्मेंस बेस्ड क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस और सफलता के अवसर बढ़ेंगे। शनि देव मीन राशि में रहकर पूरे साल अनुशासन, नियमित अभ्यास और दीर्घकालिक लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने में सहायता करेंगे। कुल मिलाकर तुला वार्षिक राशिफल ये बताता है कि ये साल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रगति का संकेत देगा। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जो कि कन्या राशि वाले कर सकते हैं इस साल से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तो ओम शुक्राय नमः का जप करें, इससे सामंजस्य, आकर्षण और स्पष्टता बढ़ेगी। शुक्रवार के दिन सफेद फूल या सफेद मिठाई अर्पित करें। उचित ज्योतिषीय सलाह के बाद हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं। मेडिटेशन रोज करनी होगी आपको, इससे आपका आंतरिक संतुलन बना रहेगा। शुक्रदेव की कृपा के लिए दही या चावल का दान करें। तो खुशबू जी, जिस तरीके से आपने बताया कि तुला राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर उनके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। साथ ही आपने बताया कि इस साल के अंदर तुला राशि के जातकों को संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि उनके परिवार के अंदर खुशियाँ बढ़ेंगी और परिवार के साथ जो ये मेलजोल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि हम ये साफ शब्दों में कह सकते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए ये साल उतार चढ़ाव भरा रहेगा और साथ ही उन्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जिसके लिए आपने उपाय भी बताए हैं। जी बिल्कुल खुशबू जी, इस तरह की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, तुला राशि के जातकों को इस साल कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी ताकि ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि साल 2026 हर महीने में तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छा बनकर आए और हमेशा ही आप खुश रहें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।